और आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में रघुवंश प्रसाद सिंह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। अपने ट्वीट में लालू ने लिखा, प्यारे रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, लेकिन आप इतना दूर चले गए। अल्फाज नहीं, आप बहुत याद आएंगे। तो ये है लालू प्रसाद यादव का ट्वीट। और इस वक्त दिल्ली से हमारे साथी निरंजन मौजूद हैं। निरंजन, एक ईमानदार सियासतदान के तौर पर हमेशा रघुवंश बाबू को याद किया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ हलचल नजर आ रही है, क्योंकि न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे मुल्क के जो तमाम लीडर हैं उन्होंने इस पर गहरे दुख का इजहार किया है। निरंजन, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश के सबसे, अगर हम बिहार की बात करें तो कद्दावर नेता में तो इनकी नाम जरूर था। अगर नरेगा की बात करें तो नरेगा इन्हीं का देन था। यूपीए फर्स्ट जब इन सरकार बनी थी उनमें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में इन्हें तैनात किया गया था। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जहन में ये सवाल है, जब यूपीए सेकेंड में जब सरकार आई और उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद रघुवंश सिंह प्रसाद सिंह से उन्होंने सीधे तौर पर बात किया कि आप एक बार फिर कमान संभालिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का, तो उन्होंने यह शब्द उनके मुंह से निकला था कि मैं अपने पार्टी के प्रति वफादार हूं और मैं राजद के प्रति वफादार हूं और मैं दोबारा मंत्री नहीं बन सकता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन काल में जिस तरह से भारतीय राजनीति को एक दिशा देने की कोशिश की, समाजवाद का लोहिया जयप्रकाश नारायण के बाद कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया, बात करें तो पिछले 35 सालों में भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है रघुवंश प्रसाद सिंह। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम बात करें तो उन्होंने बिहार सरकार में ही मंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, और नरेगा जो अभी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का जनक कहा जाता है, उन्हीं के कार्यकाल में ग्रामीण विकास मंत्री उन्होंने संभाला था और एक विधेयक पास किया था, उसको लेकर के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 4 दिनों में जो उन्होंने लेटर लिखा है, जिस तरह से 7-8 लेटर जारी किया है, अभी प्रधानमंत्री बिहार में कई योजनाओं को संबोधित कर रहे हैं और उन्हें लाइव पर है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि रघुवंश बाबू नीतीश कुमार को जो चिट्ठी लिखा है, खास करके वैशाली, यानी वैशाली की बात करें तो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली उसको जन्मभूमि कहा जाता है, और उन्हें गेट लगाने की बात कही। कई योजनाओं को लेकर के उन्होंने जल्दी वापस आइए। उन्होंने यही कहा कि हम जल्द स्वस्थ होकर के हम आएंगे, और बिल्कुल अकेला करके चले गए हम लोगों को। ये हम लोगों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी ये खबर आएगी। लेकिन हालांकि हमारे जो डॉक्टरों से जो बातचीत लगातार चलती रही उनसे, तो हमको जो डॉक्टरों ने वहाँ के बताया कि उनको लंग्स कैंसर की समस्या रही है, ये बात पता थी, लेकिन जो है पब्लिक पे ये मैसेज ना जाए कि उनको लंग कैंसर है, क्योंकि इलाज जो है वो चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसकी चर्चा कहीं नहीं की। और हमारा कर्तव्य बनता था, फर्ज बनता था कि उनसे मिले, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र रहे वो। और कभी भी मतलब हमारा भी जो रिश्ता रहा, सामाजिक राजनीतिक चर्चाएं तो चलती ही रहा करती थी, लेकिन एक पारिवारिक संबंध हम लोगों के बीच लगातार कायम रहा। इस मुश्किल घड़ी में जब हमारे पिता हमारे साथ शारीरिक रूप से नहीं रहे, रांची रिम्स में रहे, तो हमेशा ऊर्जा देने का काम, मनोबल को बढ़ाने का काम उन्होंने किया।